Hi guys, I welcome you all once again on Inside This YouTube channel and I'm Vishali. All those who don't know me yet, I've been All India Rank 26 in CDS 2 2018. Not only this, मैं 5 बार back to back recommended हूँ for FCAT and CDS entry. So all those who don't know about recommendation का मतलब होता है written qualify करना, written के बाद SSB interview जो कि एक 5 दिन लंबा प्रोसेस होता है वो क्लियर करके एंड फाइनली जो ये ऑल इंडिया रैंक आती है. I've attained all of this and I've been lately helping all of you since past 4 years into clearing your exam, and you all know about one thing that I believe in smart work, that is उतना ही पढ़ो जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है. ये वीडियो जो है मैंने उसी बेसिस पे बनाई है. आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स 5 साल का एनालिसिस करके जो जो ज़रूरी मुझे टॉपिक्स लगे इन 5 साल में उनको मैंने ऐड किया इन 25 क्वेश्चंस की फॉर्म में आप सबके लिए. एंड एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ, इन क्वेश्चंस में से डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे बिकॉज दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्क एंड दिस इज नोन एज एग्जाम एनालिसिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. आपको बस एक काम करना है कि हर क्वेश्चन का आंसर आप इसको एक तरीके से अपने लिए एक मॉक टेस्ट की तरह लेके चलना एंड हर क्वेश्चन का आंसर नीचे 1 2 3 करके टाइप करते हुए जाना. आपके टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे. आपका क्या स्कोर रहा है आउट ऑफ दीज 25 क्वेश्चंस ये बताना. एंड जो फर्स्ट 2 कमेंट्स रहेंगी उनको मैं नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें रिफ्लेक्ट करूंगी एंड आई अप्रिशिएट यू गाइज फॉर योर एफर्ट्स. ओके, एंड जिसके भी 20+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आई एम already saying one thing to you, I'm proud of you and do mention your name that ma'am more than 20 questions are right. So let's jump right into the video without wasting any more time. Coming to the first question, that which of the following Vedic literature has Gayatri Mantra? Already taught you this thing in the ancient wala video, ancient history जिसमें मैंने पढ़ाई है. ऋग वेदा, इट इज़ वॉट, इट इज़ द ओल्डेस्ट वेदा और इसके अंदर कितने 10 मंडल्स हैं. नॉट ओनली दिस, इसमें वर्णा सिस्टम भी डिस्क्राइब्ड है एंड यही है जिसके अंदर क्या है, गायत्री मंत्र भी है. नॉट ओनली दिस, इसमें दिस इज द बुक ऑफ प्रेजेस एंड हिम्स. ठीक है, याद रहेगा ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई होप आप लोगों ने सही मार्क किया होगा. बिफोर आई मार्क द आंसर, मेक श्योर दैट आप आंसर जल्दी जल्दी स्टॉप करके बताते जाएं मुझे. फर्स्ट का ए है. नेक्स्ट है सामवेद. सामवेद जो है ये एक अर्लीस्ट, अगर हम बात करें कि सिंगिंग की रेफरेंस कहाँ पर मेंशन्ड है, अर्लीस्ट मेंशन जो सिंगिंग की है दैट्स इन सामवेद. उसके बाद आता है यजुर्वेद. यजुर्वेद जो है इसको बुक ऑफ प्रेयर्स के नाम से भी जाना जाता है. एंड कमिंग टू द अथर्ववेद. अथर्ववेद है इसी के अंदर पहली बात तो मुंडका उपनिषद जो है वो है एम्बेडेड है. ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद एक ऐसा कलेक्शन है किस किस चीज़ों का. इट हैज़ सेक्रिफिशियल प्रेयर्स. ओके, सेक्रिफिशियल प्रेस ये सब कुछ है. और अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर सारी पोइट्री या फिर अगर बोले बुक ऑफ मैजिकल शार्म्स वो कौन सी है, दैट इज योर अथर्ववेद. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दिस इज ऑड वन आउट. इसमें पूछा गया इसमें सबसे ऑड क्या है. तो देखो, पीट, बिटमिनस, लिग्नाइट और इसके साथ साथ एंथ्रासाइट, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कोल के एक फॉर्म है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोल. कभी कभी पूछ लेते हैं कि ब्राउन कोल कौन सा है, दैट इज लिग्नाइट. और कभी कभी पूछ लेते हैं कि ब्लैक कोल कौन सा है, दैट इज बिटुमिनस. ठीक है, ग्रेफाइट बात करें दैट इज अ बिट डिफरेंट इन हियर. ग्रेफाइट काफ़ी स्मूथ और बेसिकली एलोट्रॉफ है. अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, कार्बन का एलोट्रॉफ है. व्हाट एग्जैक्टली इज एलोट्रॉफ? एलोट्रॉफ इज अगर कोई भी एलिमेंट है वो 1 या 2 या फिर 3 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में, मतलब अगर हम उसे देखें वो अलग है लेकिन बना कार्बन का ही हुआ है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉफ बोलते हैं. सो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म जैसे कार्बन की क्या क्या हो सकती है, ग्रेफाइट हो सकती है. इसके साथ साथ यू माइट हैव सीन चारकोल, है ना, चारकोल भी है. एंड डायमंड इज ऑल्सो कार्बन का ही एलोट्रॉफ. तो ये सारे दिखने में तो अलग है ना,
आई होप यू नो द डिफरेंस. ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में यूज़ किया जाता है, डायमंड इतना महंगा आता है ना, रिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग. सो दिस इज द डिफरेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रेफाइट, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो इफकैट का एक आई गेस आपने शायद वेबसाइट पे देखे होंगे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच मटीरियल इज यूज टू मेक लेड इन द पेंसिल, और उसका आंसर जो था दैट वाज ग्रेफाइट. नॉट ओनली दिस, ग्रेफाइट is also good conductor of electricity. So all these questions can come in. Make sure that you remember whatever I have told you along with this question. ये जितनी important information देती हूँ ना, ये useless नहीं है, यहाँ से question directly दिखेंगे exam में. Coming to the next question, it asks that which of the following is not a metamorphic rock. ध्यान से देखना, not पूछा है. So these are the options that are given to you. जल्दी से आंसर करो नीचे कौन सा है कौन सा नहीं है. Let's first talk about metamorphic rocks. इसके अलावा होती हैं igneous rocks और एक होती है आपकी sedimentary rocks. ठीक है. So marble, anthracite, gneiss, ठीक है, quartzite, ये important वाले बता देती हूँ सबसे पहले. slate, schist, ठीक है, सोपस्टोन. सो दीज आर द वंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दीज ऑल आर व्हाट मेटामॉर्फिक रॉक्स. वेयर एज अगर हम इसमें बात करें बेसॉल्ट की, ये जो है दिस इज नॉट द राइट वन, ये ऑड वन आउट है, एंड इट इज व्हाट, इट इज वन ऑफ द igneous rocks. Okay, let's talk about few other igneous rocks, that is granite. ठीक है, granite is also one of the igneous rocks. ठीक है, pegmatite, फिर बेसॉल्ट. ठीक है, प्यूमिस स्टोन आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा. दिस इज यूज्ड इन द यू नो बाथरूम्स एक्सेट्रा, वी यूज इट सो एज टू रब ऑफ आवर डेड स्किन. प्यूमिस स्टोन दैट इज यूज, है ना. एंड देन टफ इज ऑल्सो देयर, TUFF. एंड वॉल्केनिक ब्रेसिया इज ऑल्सो देयर. ठीक है, गैब्रो अगर बोलें वो भी क्या है, एक इग्नियस रॉक है. फिर आते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स पे. सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन सी हैं आप सबको पता होगा. सैंडस्टोन, है ना, सेडिमेंट्स की फॉर्म में सैंडस्टोन. ठीक है, उसके बाद शेल. ठीक है, फिर कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं. पोटैश, हेलाइट, राइट, ये सारे क्या हैं, शर्ट. दीज ऑल आर सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड ये मैंने ऑलरेडी कवर करा रखी है अगैन ऑन द टेलीग्राम. मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट, एंड कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अलग से वीडियोज हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट अ नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट व्हेन इट कम्स टू रूम टेम्परेचर, इसमें से कौन सा है. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक एग्जाम का, सो वहाँ से वी हैव पिक्ड इट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी कवर हो सकती है. इसका जो आंसर है दैट इज अ ब्रोमीन. क्यों? बिकॉज इसमें नॉन मेटल बोला है, मेटल नहीं बोला है. पता है, लिक्विड स्टेट देखते ही द फर्स्ट आंसर एवरीबडी माइट हैव गिवन अभी तक मस्ट हैव बीन मर्करी, है ना. सच्ची सच्ची बताना, जल्दी से नीचे कमेंट कर दो. सो मर्करी आप लोगों ने किया होगा. इसका आंसर है ब्रोमीन, बिकॉज हमसे पूछा गया नॉन मेटल. अगर पूछा जाए मेटल जो कि रूम स्टेट पे लिक्विड रहता है, द आंसर फॉर द सेम विल बी मर्करी. उसके बाद आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन इज अ नॉन मेटल जो कि लश्चरस है. बिकॉज अगर हम बात करें लश्चरस मतलब एकदम से चमकता हुआ जो देखा होगा ना आपने, वो किस में होता है, वो सब वो यूजुअली मेटल्स में होता है. बट आयोडीन इज वन ऑफ द वन जिसमें लश्चर होता है. आप लोगों ने शायद सॉल्ट में भी देखा होगा. उसके बाद पोटाशियम की बात करें, इट इज़ अ मेटल, एंड सोडियम और पोटाशियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि विग्रसली एयर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. इसी रीजन की वजह से इन दोनों को स्टोर किस में किया जाता है, कैरोसिन में. ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, एल्कलाई मेटल्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी. एल्कलाई मेटल्स की अगर हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. वाई? बिकॉज दे कैन बी ईजिली कट विद नाइफ. ठीक है, याद रहेगा, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मेटल्स, नॉन मेटल्स. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नेम द फिनोमिनन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू द अदर वन. मतलब ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ब्रिक की वॉल है
एंड वहाँ से नहीं नहीं नहीं, इट मस्ट बी सम ग्लास और समथिंग लाइक दैट कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ से इसको अंदर एंटर करना है. सो कौन सा है? बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम चेंज ऑफ डायरेक्शन. तो व्हाट इज इट? इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन. आप लोग कंफ्यूज मत करना डिफ्रैक्शन से. डिफ्रैक्शन क्या होता है? ये बेंडिंग ऑफ लाइट है. जब भी कभी ऑब्स्टिकल कोई ना कोई बीच में आ जाता है, उसकी वजह से जो होता है दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन. आप लोगों ने शायद देखा होगा इवन अपर्चर से भी जब भी कभी कोई लाइट जाती है, जैसे यहाँ से लाइट हैड टू गो एंड ये जाती है फिर बाहर यहाँ से निकलती है, दिस इज नोन एज ऑब्स्टेकल से भी जाना, दिस इज ऑल्सो डिफ्रैक्शन. ठीक है. वेयर एज हम अगर रिफ्रैक्शन की बात करें, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इज, जैसे ये मीडियम था, यहाँ से लाइट आई. ठीक है, ये नॉर्मल मान के चलो आप, मतलब इट इज 90 डिग्री टू योर वट एवर सर्फेस इट इज. सो यहाँ से लाइट आई है ना, और अगर वो थोड़ा सा डेविएट, एक्चुअली उसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन थोड़ा उस साइड डेविएट होके चली गई, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम था और ये रेयरर मीडियम था, इसीलिए ये वाला जो एंगल है आर एंगल, ये बड़ा होता है व्हेन इट कम्स टू आई. ठीक है. वेयर एज अगर ये लाइट यहाँ से ऐसे करके बिल्कुल सीधी जानी थी, लेकिन ये गई है एक्चुअली ऐसे, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो मीडियम था ये क्या था? रेयरर मीडियम था, और ये वाला मीडियम डेंसर मीडियम था. इस रीज़न की वजह से ये जो एंगल बना वर्सेस जो यहाँ एंगल बना, तो आर जो है वो कंपैरेटिवली क्या हो गया? छोटा हो गया है एज कंपेयर टू दिस वन. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इन केस यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड थोड़ा देख लेना, अदरवाइज बेसिक अपना ये याद रखना, इतना ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है. टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर्टी जो कि कांस्टेंट रहती है व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है? द आंसर फॉर द सेम इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ ये दोनों एक ऐसी चीज है जो कि क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन. उसके बाद रिफ्लेक्शन तो आप सबको पता ही होगा, जैसे मिरर होता है उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है. अच्छा, आप जल्दी से आप मुझे बताओ कि ये जो ग्लास प्रिज्म से लाइट जो जाती है और ये अलग अलग उसमें स्प्रेड हो जाती है इनटू विबग्योर कलर्स, व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? जल्दी बताओ. Coming to the next one, that is which country is called Land of Midnight Sun. Okay, so the first one is North Korea. को क्या बोलते हैं? North Korea को बोलते हैं Hermit Kingdom. ठीक है, बहुत फेमस है यार, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में. देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट. लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये किसे बोलते हैं? भूटान को. ठीक है, हमारा क्या है? नेबरिंग कंट्री है भूटान, इजंट इट? अच्छा, कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो भूटान को बॉर्डर करते हैं? जल्दी से बताओ, बिकॉज आई विल बी टेकिंग अप दिस क्वेश्चन आगे ऑल्सो. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज लैंड ऑफ मिडनाइट सन. आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे. ओके. देन ऑल्सो लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे बोलते हैं? द आंसर इज Japan. Okay. Why? Because it is at the eastmost portion of Asian continent and the first place to see sunrise. Coming to the next one, that is the plastic, which is the first man-made polymer. Okay, छोटा सा आपको एक और आइडिया दे देती हूँ. It is also used in making sockets. Heat resistant भी होता है, scratch resistant भी होता है. जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर? बेकेलाइट. ठीक है, बेकेलाइट जो है ये सॉकेट्स बनाने के काम आता है, इसके साथ साथ मोल्डिंग्स, हीट रेजिस्टेंट है, एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पॉलीथीन. यू ऑल नो इट बाय नाउ. देन टेफलॉन. ये जितने भी नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं उनको बनाने के लिए क्या यूज होता है? टेफलॉन. मेलामाइन ये जो होता है यूज होता है, जैसे कि फायर मैन होते हैं फायर ब्रिगेड में, उनकी यूनिफॉर्म बनाने के काम आता है. ओके. नाइलॉन. नाइलॉन जो है ये भी सिंथेटिक फाइबर है जो कि पैराशूट्स बनाने के काम आता है. देन पॉलीस्ट्रीन भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, पॉलीस्ट्रीन. अच्छा, देर इज ऑल्सो लाइक अ डिफरेंस बिटवीन देर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक, दैट इज थर्मो
प्लास्टिक और होते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। सो ये भी आ सकता है कि इसमें से ऑड वन आउट के फॉर्म में भी आता है। तो टेफ्लॉन हुआ, ठीक है, एक्रेलिक हुआ, पॉलीस्टाइरीन हुआ और नाइलॉन हुआ, ये हो गए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग में कौन कौन से आते हैं? मेलामाइन, एपॉक्सी रेजन जो होता है, उसके साथ साथ बेकेलाइट, वल्केनाइज्ड रबर, ये सारे होते हैं थर्मोसेटिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट बॉर्डर बांग्लादेश। देखो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स एंड इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में जो भी कंट्रीज है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आई के नॉट स्ट्रेस ऑन दिस मोर। जल्दी से आंसर बताओ, आई होप आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट करा होगा ये। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश देख लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश के तरफ कौन कौन से आते हैं? देखो, यहाँ से असम है, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो टचिंग इट, है ना, देन मिजोरम भी है ना, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी ए, दैट इज सिक्किम। अब जल्दी से स्ट्रेस करते हैं हम थोड़ा सा किस पे? नेपाल पे, ठीक है। नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल की साइड में कौन कौन से आते हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, देन वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। ये सारे जो हैं क्या करते हैं? बॉर्डर नेपाल को करते हैं। वेयर एज अगर हम भूटान की बात करें, भूटान को कौन कौन से करते हैं? यू कैन क्लियरली सी इट, जल्दी बताओ। सिक्किम है यहाँ पे, है ना, ये कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, यहाँ क्या है? असम है, इधर अरुणाचल प्रदेश, ओके। फिर चाइना की बात करें, चाइना को कौन कौन करता है? जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राइट। देन नॉट ओनली दिस, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मणिपुर को कौन करता है बॉर्डर? नागालैंड, असम, मिजोरम, ठीक है। फिर त्रिपुरा को कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं? मिजोरम करता है, असम करता है। देन असम को कौन कौन करता है? जो बड़े स्टेट्स हैं ना, जैसे असम हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, ये तो आपको पता होना चाहिए, जैसे वेस्ट बंगाल को उड़ीसा, झारखंड, है ना। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार है यहाँ पे, सिक्किम है यहाँ पे। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, यू मस्ट नो ऑल ऑफ दीज। नॉर्थ ईस्ट का तो मतलब अच्छे से कर लो। उसके बाद हिल्स जो है इंपॉर्टेंट, या फिर कोई पीक्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, और उसके साथ साथ रिवर्स बहुत ज़रूरी है। आगे और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे रिलेटेड, सो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू ऑल दोज क्वेश्चंस। Coming to the next one, which of the following countries does not share maritime border with India? So इंडिया की बात करें, मालदीव्स के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इसके साथ साथ श्रीलंका के साथ भी करता है, इंडोनेशिया के साथ करता है, पाकिस्तान यहाँ पे इस साइड में पाकिस्तान के साथ भी है, फिर थाईलैंड के साथ भी है ना। म्यांमार और बांग्लादेश ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें से आंसर क्या हो जाए? किसके साथ नहीं है? सिंगापुर के साथ नहीं शेयर करता है। उसके बाद इंडिया की अगर हम लोकेशन की बात करें, इट इज़ साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं, ये दो आइलैंड कंट्रीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये क्या है? दो आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि इंडियन ओशन में है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये हमारी जो नेबर्स भी हैं साथ के साथ इंडियन ओशन में है। उसके बाद श्रीलंका और जो इंडिया है, दिस इज सेपरेटेड हियर बाय गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, या फिर इसको हम पार्क स्ट्रेट भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार एंड, या फिर आप इसको पार्क स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? जल्दी बताओ, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आई होप आपने लक्षद्वीप के जितने भी आइलैंड्स है वो कवर कर लिए होंगे। इस बार लक्षद्वीप के आइलैंड्स एग्जाम में आएंगे, और ऑलरेडी मैं ये टेलीग्राम पे आपको कवर करा चुकी हूँ इन फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स। आई होप यू माइट हैव सीन दैट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज दैट कंट्री हमारी किस देश के साथ सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करती है? द आंसर फॉर द सेम इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा है। लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है? बांग्लादेश के साथ करती है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ओके। एंड कौन सा स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखना।
Coming to the next one, that is musical instrument and associated person. So संतूर के पंडित शिव कुमार शर्मा, फ्लूट में हरि प्रसाद चौरसिया, सितार में पंडित रविशंकर, नॉट ओनली हिम, उस्ताद विलायत खान, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मुश्ताक अली खान, ये इम्पॉर्टेंट है। शाहिद परवेज, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और वायलिन में कौन से हो जाते हैं? वीजी जोग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एम चंद्रशेखर, ठीक है। एल्स देन दिस यू शुड ऑल्सो नो अबाउट तबला। तबला में कौन है? जाकिर हुसैन है, आप सब लोग जानते हैं जाकिर हुसैन, वाताज में भी आपने देखे होंगे ना। फिर सबीर खान, और इसके अलावा और कौन से? उस्ताद शफत अहमद, एक ये भी थे शायद, ही इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक बार ये थोड़ा देख लेना वापस से, मेरे हिसाब से ये भी है, ओके। उसके बाद तबला के बाद हम आते हैं शहनाई पे। शहनाई में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। और ये आंसर जो है आप मुझे दोगे, इससे पहले मैं आपको जल्दी से इंपॉर्टेंट लिस्ट दिखा देती हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। दो तरीके के डांस फॉर्म्स हैं, क्लासिकल एंड फोक डांसर्स। क्लासिकल में जो सबसे ज़्यादा डाउट होता है भरतनाट्यम में, कथकली में, कुचिपुड़ी में, ठीक है। सो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सदरिया जो है दिस वन इज़ फॉर असम। और इसके अलावा ये तो आप सीधा नाम से ही बता सकते हैं कौन सा है। फोक डांसेस में सबसे फेमस घूमर है, गरबा है, गिद्दा और भंगड़ा आप जानते ही हो पंजाब का है। देन लावनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिहू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कचिगोरी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और कराकट्टम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, प्लीज़ अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। मोटोज हुए, देन दीज डांसर्स वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, गार्बेज डिस्पोजल ऑफ सेल किसको बोला जाता है? देखो जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल किसको बोलते हैं हम लोग? लाइजोसोम जो है उनको बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है, याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम्स को। उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं? सेल का ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल का गेट कीपर, ठीक है। देन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट फ्यू अदर ऑर्गेनलीज, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ये जो होता है कैप्चर करता है लाइट को फ्रॉम फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस जो होती हैं वो पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल होती है। गोल्जी अपैरेटस को क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा, दिस इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। देन माइटोकॉन्ड्रिया आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइबोसोम बता चुकी हूँ। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करती हैं? लिपिड्स बनाती हैं सेल के लिए, SER, ठीक है। वेयर एज RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करती है? प्रोटीन्स जो हैं उसको असेंबल करती है और ट्रांसपोर्ट करती है इन एंड आउट ऑफ सेल, ओके। उसके बाद आते हैं लाइजोसोम्स, उसका काम है एंजाइम यूज करके ब्रेक करना ओल्ड जितनी भी ऑर्गेनलीज है उनको। फिर आता है वैक्यूल। वैक्यूल का क्या काम है? वैक्यूल इज यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट, इवन इसको किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं, किचन ऑफ सेल। उसके बाद आते हैं साइटोस्केलेटन, ये शेप मेंटेन करने का काम आता है। साइटोप्लाज्म जो होता है, एनीथिंग दैट्स इनसाइड द सेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा जो है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेंट्रियोल जो होता है वो किस लिए यूज होता है? सेल डिविजन के लिए यूज होता है। एंड सेल वॉल जो है ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर देती है। सेल मेम्ब्रेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट कम्स इन एंड आउट ऑफ सेल, वो एक सेल मेम्ब्रेन का काम है, ठीक है। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेंबर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑड वन आउट पूछा गया है इसमें। आपको पहली बात पता होना चाहिए, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वो दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जैसे थायराइड हुआ,
पैराथायरॉयड हुआ, पिट्यूटरी हुआ, एड्रिनल ग्लैंड्स, इनमें क्या होता है, डक्टलेस होते हैं ये, ठीक है, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जो भी है हार्मोन है उसको रिलीज किया एंड इट गोज, ऐसा नहीं है कि उसी लोकेशन पे इट विल एक्ट, वो जाती है दूसरी जगह पे ब्लड स्ट्रीम में और वहां पे जाके एक्ट अप करती है। ये यूजुअली होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। वेयर एज एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, डक्ट वाले, जैसे आपने देखा होगा सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, दे आर व्हाट, दे आर विद डक्ट्स, और यूजुअली जहाँ पे रिलीज हुआ इसका जो भी हॉर्मोन्स है एंड इट एक्ट्स एग्जैक्टली, जो भी उसकी सॉरी सिक्रीशन है वो वहीं पे एक्ट कर जाती है, यूजुअली ऐसा होता है एक्सोक्राइन में। जैसे कि आप देखोगे सलाइवरी ग्लैंड, इवन ब्रूनर्स ग्लैंड देखोगे, या फिर ईसोफेगस में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। वेयर एज पैनक्रियाज एक ऐसा है जो कि दोनों क्या क्या है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर हम बात करें, वैसे तो स्किन है बट लाइक विद इन द बॉडी अगर हम बात करते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज लिवर, ठीक है। उसके बाद लिवर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गन विच रीजनरेट्स। आपने सुना होगा कि द पर्सन हु वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस वापस से सही हो गया है, हाउ इट हैपेंस इज लिवर डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड इट रीजनरेट्स अगेन, ओके। Coming to the next one, that is which of the following earthquake wave is more destructive। अब ये जो क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी कैट में। एंड हाँ, एक और बात, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट्स, ये भी आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है मैं आज आपके लिए टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन डालूंगी MCQ फॉर्म में, आई सी आप में से कितने से आंसर कर पा रहे हैं, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। पहली बात, पी वेव्स और एस वेव्स, देखो जो सबसे पहले आती हैं दे आर नोन एज प्राइमरी वेव्स, और लैग के बाद आते हैं उन्हें सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। पी वेव्स जो है वो वाइब्रेट करती हैं विद इन पैरेलल टू द, अगर ये आपका सरफेस है उसी के पैरेलल, लेकिन एस वेव्स कैसे वाइब्रेट करती है, 90 डिग्री पे सरफेस के। सो ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कौन सी कॉज करेंगी, एस वेव्स करेंगी, पी वेव्स उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगी कंपैरेटिवली, ठीक है। एंड ये वेव्स हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ट्रांसफ़र हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती है, ठीक है। सो ये जो होती है डिस्प्लेस करती है रॉक्स को, स्ट्रक्चर्स को कोलैप्स करती है। आई होप दैट ये दोनों वेव्स आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एस वेव्स। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज माउंटेन्स एंड उनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे बट उससे पहले मैं आपको सब पढ़ा देती हूँ, ठीक है। सो इसके बाद आंसर प्लीज़ आप दोगे फिर। देखो ये है हमारा अमेरिका। अमेरिका में आपको कौन कौन से, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं पूरा अमेरिका की बात कर रही हूँ, एंडिस, कैस्केड, एपलेशियंस, रॉकीज, ओके। देन टॉकिंग अबाउट एल्प्स, ये कहाँ है, यूरोप में है। एटलस, ड्रेकिन्सबर्ग, इथोपियन हाईलैंड्स, ये कहाँ है, अफ्रीका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ऑस्ट्रेलियन एल्प्स भी बोलते हैं इन्हें। उरल्स कहाँ है, अच्छा उरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज इट्स डिवाइडिंग टू डिफरेंट वॉट, किसको डिवाइड करा, जल्दी बताओ, चलो खुद ही आंसर करो नीचे। फिर हिमालयंस आपको पता है, कुनलुन पता है, अल्ताई पता है ना। फिर यहाँ पे बीच में कहाँ है, पामिर, तायानशिन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये अफ्रीका, ये आपको पता होना चाहिए, और यूरोप, दैट्स इट। ये 3 भी पता है ना, तब भी आंसर आपके सारे मार्क कर पाओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया, ओके। सो लार्जेस्ट कौन सा है, सुंदरबंस जो है वो लार्जेस्ट है। एंड अगर आती है बात स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैम्बनूर। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वेटलैंड, वेटलैंड एक ऐसा लैंड होता है जहाँ पर वाटर जो है सीजनली या फिर ओकेजनली, मतलब रेगुलर भी रह सकता है, और वाटर इकट्ठा रहे, और ये वाटर सॉल्टी भी हो सकता है और ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ वेटलैंड। और वेटलैंड जो है इसका एक कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था, और ये एक ट्रीटी थी जो अडॉप्ट की गई थी 1971 में, ओके, एंड इन फोर्स आई थी 1975 में, ओके। उसके बाद जो मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड है ये एक स्विट्जरलैंड की है, 1990 में ये अडॉप्ट की गई थी। आइडेंटिफाई करती है ऐसे रामसर साइट्स को जिनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कंजर्वेशन में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो क्या हो, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। सो इसमें हमारे कौन से वाले वेटलैंड्स है, द फर्स्ट वन दैट इज देयर इज कियोलादियो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है हमारा, दिस इज इन राजस्थान, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन जो है दैट इज लोकटक लेक, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ है,
दिस इज इन मणिपुर। ये तो आपको 100% याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है दैट इज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आता है स्टेट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स हो, दैट इज तमिलनाडु, टोटल 14 वेटलैंड्स हैं। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट वेटलैंड, जो इंडिया और रामसर कन्वेंशन की बात होती है, ये इंडिया में कब आया था? ये आया था 1982 में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो मैंने आपको ये दो बताए, इसके अलावा आपको चिल्का का भी पता होना चाहिए। चिल्का लेक कहाँ पर है? ये आपकी ओडिशा में है, ठीक है। एंड देन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट हरिके लेक, ये कहाँ है? दिस इज इन पंजाब। और उसके बाद लोकटक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर आती है वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ है? दिस इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी थोड़े जरूरी हैं। ओके, coming to the next one, that is which of the following statement is incorrect when it comes to Lakshadweep Islands, had been in news lately and hence is very very important. So पहला आता है that बित्रा आइलैंड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड है ऑफ द टेरिटरी। क्या ये सही है? यस, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। अलॉन्ग विद दिस यू शुड ऑल्सो नो कि विच वन इज द बिगेस्ट आइलैंड, है ना? बिगेस्ट में कौन सा आता है? द आंसर इज एंड्रोट। ओके, एंड अगाती आइलैंड का भी आपको पता होना चाहिए। अगाती आइलैंड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी फेमस, यहाँ पे भी डिस्कस्ड है, भी डिस्कस करेंगे इसे आगे। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज टिल 1973 इसको लैकेडीव, मिनिकॉय और एमेंडीव आइलैंड्स बोला जाता था, बट अब इसका नाम चेंज होकर लक्षद्वीप हो गया है कलेक्टिवली। क्या ये सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कंप्लीटली करेक्ट। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल डांस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फोक डांस ऑफ लक्षद्वीप इज कोलकली डांस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। देन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कैपिटल्स भी आती हैं एज यू नो, बट मेजरली जो होती हैं कंट्रीज़ की आती है, बट यू शुड स्टिल नो अबाउट इट्स कैपिटल। कावरती जो है वो कैपिटल है। इट इज़ अ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, इट्स अ कोरल आइलैंड। एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है, इसमें अगाती आइलैंड में इस लक्षद्वीप आइलैंड की हाईएस्ट पीक है, जो इवन सैडल पीक से भी हाई है। सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की क्या है? हाईएस्ट पीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। टॉकिंग अबाउट दिस, ये बिल्कुल सही है, गाती आइलैंड पे इसकी हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो सिर्फ 2.4 मीटर्स है और बहुत ही छोटी पीक है, एंड दैट्स वाई ये वाला जो स्टेटमेंट है हो जाता है गलत। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज चैनल्स। ओके, जैसे 8 डिग्री चैनल जो है, दिस इज अ चैनल बिटवीन, इट सेपरेट्स एक तो मिनिकॉय एंड मॉलडीव्स, ठीक है, याद रखना। एंड 9 डिग्री चैनल जो है, ये किसे सेपरेट करता है? इट सेपरेट्स कावरती फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड। याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। सो आज वी जस्ट डिस्कस द हाईएस्ट पीक। सो एक बार जल्दी से और भी रेंजेस की हाईएस्ट पीक्स एक बार हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो फर्स्ट आता है अरावली। अरावली की जो है दैट इज गुरु शिखर, है ना। अन्नाई मुडी जो है ये अन्नामलाई की है, और ये अन्नामलाई भी बोल सकते हैं, या फिर हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर नीलगिरीज की अगर हम बात करें, नीलगिरीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इट इज डोडा बेटा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं धूपगढ़। धूपगढ़ किसकी है? सतपुरा जो रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट्स की अगर हाईएस्ट पीक पूछते हैं, ईस्टर्न घाट की कौन सी है? इट इज जिंदागढ़, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टार मार्क देम एंड रिमेंबर देम। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटेलिजेंस एजेंसीज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क कर लो। इसे पूछा इनकरेक्टली कौन सी मैच्ड है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, दिस इज फ्रॉम USA, बिल्कुल सही है। मोसाद जो है इजराइल की है, ये भी बिल्कुल सही है, इस बार आने के चांसेस हैं, हैड बीन इन न्यूज अ लॉट। देन आती है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड फिर आती है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लो। इस बार एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज इट हैड बीन इन न्यूज लेटली, ठीक है। फाइव आइज जो है ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें ये 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। And this is all you must know, and it is world's most unified multilateral arrangement, ठीक है। और इसमें E ऑप्शन जो था that is none of the above, है ना, ये इसका जो था सही आंसर था। एंड ये वाले जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। एल्स इन दिस कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि रॉ अपने खुद का है देश का, देन जापान का यू मस्ट नो, ठीक है। उसके बाद ईरान का यू कैन सी,
साउथ अफ्रीका NIA. ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस. लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन था, 2 शिफ्ट्स में था, तो मुझे इस बार लग रहा है कि देर आर चांसेस टू सी दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दीज आर द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. और ये क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली कई बार से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है. वेरी हाई चांसेस दैट यू विल ऑल्सो सी इट. सो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? इसका जो आंसर है दैट इज इन धनबाद, झारखंड. फिर आता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? इट इज इन कटक, उड़ीसा. सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इट इज इन दिल्ली. फिर आता है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन देहरादून. एंड देन आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इट इज इन लखनऊ. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन यू विल सी कमिंग इन एग्जाम. एंड इफ यू गो एंड सी टेलीग्राम, मैंने भी लेटली इसकी PDF डाली है. देर आर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इट. मेक श्योर आप इसे कवर कर लो. एंड ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं. कैसे याद करना है? जैसे यू कम हियर एंड सी कि दिल्ली में जो है कौन कौन से हैं. जैसे ये दिल्ली का है, सो ये सारे जो हैं दिल्ली में है. देन हरियाणा में, यहाँ पे आप देखेंगे करनाल में ये है. सो ट्राई एंड रिमेंबर इट वाया मैप. मैप इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस PDF एंड विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये अगेन रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही रिलेटेड है और यहाँ से आई एम स्टार मार्किंग इट क्वेश्चन देखने को मिलेगा. सो मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ. व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर? कौन सा पेयर इसमें से गलत है? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है. फर्स्ट इज नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में. क्या ये सही है? यस, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट. केमिस्ट्री जो है 1901 से स्टार्ट हुए थे और इकोनॉमिक्स वाला जो है 1969 से स्टार्ट हुआ था. इससे पहले सिर्फ ये 4 फील्ड्स होती थी. एंड फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला है कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है. एंड ही गॉट इट फॉर व्हाट? लिटरेचर के लिए उन्हें मिला था इन 1913. एंड द लिटरेचर्स नेम इज गीतांजलि. ठीक है, याद रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट इज भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का. क्या ये सही है? यस, इट इज कंप्लीटली करेक्ट. फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स की अगर हम बात करें, इट हैड बीन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, है ना. एंड उसके बाद आते हैं C राजगोपालाचारी. इनके बारे में मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था इन मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो. आई होप यू रिमेंबर इट. जल्दी बताएं, श्री राजगोपालाचारी जो है वो किस लिए फेमस है? उसके बाद आते हैं डॉक्टर CV रमन. ठीक है, ही हैज ऑल्सो गॉट अनदर अवार्ड एज वेल. कौन सा है? जल्दी बताओ. एंड किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? देन आते हैं फर्स्ट फॉरेनर जिनको भारत रत्न मिला है. फर्स्ट फॉरेनर कौन है? अब्दुल गफ्फार खान. ठीक है, इनको कब मिला था? 1987 में. फर्स्ट जिनको पॉस्ट्यूमसली मतलब आफ्टर डेथ जो है दिया गया था भारत रत्न, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री. और अगर फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट की बात करें, दैट इज इंदिरा गांधी. ठीक है, देन आते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड. ये 1957 में स्टार्ट हुए थे एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस. क्या ये सही है? यस, इट इज कंप्लीटली राइट. देन फर्स्ट इंडियन जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, दैट इज विनोबा भावे एंड ही गॉट इट इन 1958. देन वीर चक्र जो है दैट इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी. क्या ये सही है? नहीं, गैलेंट्री अवार्ड की बात चल रही है यहाँ पे. दैट इज PVC, परमवीर चक्र है. एंड द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन परमवीर चक्र इज मेजर सोमनाथ शर्मा, है ना. एंड ओनली एयरफोर्स पर्सनल टू रिसीव PVC इज निर्मल जीत शेखों, है ना. एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर दैट ये जो है ना ऑलरेडी मैंने डिफेंस में सारी स्टैटिक एक्सेट्रा कवर की हुई है. उस वीडियो को तो भूल के भी मिस आउट मत करना. करंट अफेयर्स और स्टैटिक मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा. तो ये वाला जो है गलत हो जाता है, इनकरेक्ट पूछा था. इसका आंसर हो जाएगा D. एंड द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिनको अवार्ड किया गया था अर्जुना अवार्ड, दैट इज सलीम दुर्रानी. क्या ये सही है? यस, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट. Coming to the next one, that is which of the following statement is not correct. So first है Uber Cup जो है, this is related to badminton. क्या ये सही है? Yes, this is completely correct. Coming to the cups and trophies, it's very important and already this has been covered by me on Telegram. Already आपको PDF provide की हुई है. I'm hoping that you all have covered it. सबसे important जो है Thomas Cup, Uber Cup. This is badminton. Rowing के लिए Wellington
राइडर कप फॉर गोल्फ एंड लिम्का ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी चेस के लिए है। BC गुप्ता, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर बास्केटबॉल। देन एजरा कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोलो, ठीक है। इवन ब्रिज के भी क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार पूछे गए हैं इन एग्जाम। एंड एल्स इन दिस लॉन टेनिस एक बार चेक कर लेना, फुटबॉल देख लेना, ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट है वो, दैट्स ऑलरेडी कवर्ड फॉर यू, लाइक नथिंग डिफरेंट, वही सेम जो मैं स्पोर्ट्स स्टैटिक वीडियो डालती हूँ हर बार, वही सारे कवर्ड होंगे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एसोसिएटेड टर्म्स। आजकल जो है कंपेरेटिवली स्टैटिक थोड़ा कम हो गया है, लेकिन स्टिल एसोसिएटेड टर्म्स इज समथिंग दैट स्टिल बीइंग आस्क्ड, एंड सबसे ज़्यादा जो पूछे जा रहे हैं दैट इज ऑफ क्रिकेट, है ना। क्रिकेट का आपको अच्छे से करना है। फर्स्ट आते हैं हम बेसबॉल पे, दैट्स होम रन, बिल्कुल सही है। गोल्फ बर्डी, बिल्कुल सही है। पोलो बंकर, ये भी सही है। देन आते हैं स्विमिंग एस, नो दिस इज नॉट करेक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट एस, दिस इज रिलेटेड टू टेनिस, नॉट स्विमिंग, ओके। उसके बाद आते हैं हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल जो है इन सब में 11 प्लेयर्स होते हैं, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। इसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो अबाउट रग्बी, रग्बी में कितने होते हैं, 15 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। नेट बॉल में कितने होते हैं, 7। फिर पोलो, पोलो में कितने होते हैं, 4। एंड अगर वाटर पोलो की बात करें उसमें कितने होते हैं, 6, ठीक है। सो रिमेंबर दीज। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके ऑटोबायोग्राफीज वेरी इंपॉर्टेंट। रेज ऑफ माई लाइफ किसकी है, मिल्खा सिंह की, बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर इज नॉट करेक्ट पूछा था, आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा ये जो है इनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं, जैसे साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है। उसेन बॉल्ट की फास्टर देन लाइटनिंग। देन माइंड मास्टर इज ऑफ विश्वनाथन आनंद। मिथाली राज की अनगार्डेड है, ठीक है। मूविंग ऑन टू गोल, दैट इज ऑफ ध्यानचंद। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम। मिल्खा सिंह की अभी अभी आपको मैंने बताई। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, है ना। एंड प्ले द गेम बाय whom, जल्दी बताओ ये किसकी है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज रिगार्डिंग नेशनल पार्क्स, और ये एग्जाम में आए ना आए ऐसा हो नहीं सकता। सो द फर्स्ट वन इज क्यूलाडियो नेशनल पार्क, ठीक है। सो दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट वन। देन नेक्स्ट इज चिलिका लेक। अब मैं बताना चाहूंगी दैट बोथ ऑफ देम वर द फर्स्ट वंस जिनको रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट थे जिन्हें रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था। देन आता है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। अभी लेटली 2 नए नेशनल पार्क जो हैं वो ऐड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, और दूसरा क्या है, रायमोना नेशनल पार्क। ये दोनों की लोकेशंस जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ पर है। फिर आता है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। यस, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ऑल्सो कहाँ पे लोकेटेड है ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पे लोकेटेड है। एंड इट्स अ प्रोटेक्टेड आइलैंड एंड इट्स हार्डली 5 स्क्वायर किलोमीटर्स, दैट इज इट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया बनता है ये। इसी के साथ हेमिस नेशनल पार्क, ये जो है व्हाट इज इट, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क नॉट ओनली इन इंडिया बट होल ऑफ साउथ एशिया के अंदर। देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आपको पता ही होने चाहिए, वैसे तो बहुत सारे हैं बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हेमिस नेशनल पार्क, अभी जो हमने डिस्कस किया। फिर आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, लोकेशन देखते चलना साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे जिम कॉर्बेट। फिर आता है डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दिस इज इन गुजरात। देन इंद्रावती नेशनल पार्क, हियर वी सी। यहाँ पर कौन सा है, संजय नेशनल पार्क। फिर सुंदरबंस, वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरबंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ओके। एंड देन आता है नमडाफा नेशनल पार्क। दीज आर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो मैंने आपको कराए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है। Coming to the next one, which of the following is not the official language of United Nation? United Nation बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स भी बताऊंगी साथ के साथ, एंड उसको याद करने का तरीका भी, ठीक है। सो फर्स्ट आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, दैट इज फेसर, ठीक है। फेसर्स। F stands for French, A for Arabic, C for Chinese, E for English, R for Russian and S for Spanish, ठीक है, याद रहेगा। तो बताओ इसमें से कौन सी नहीं है, आंसर क्या है, B। याद हो जाएगी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब UNSC को भी याद करने का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको याद करने का क्या तरीका है, फ्रेस,
फ्रेज स्टैंड्स फॉर फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज G20 ग्रुपिंग। G20 तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देती हूँ हाउ टू रिमेंबर G7 ग्रुपिंग। ठीक है, G7 को याद करने का तरीका है जूस विद गर्लफ्रेंड। ठीक है, कैसे? जू स्टैंड्स फॉर जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। ठीक है, GS स्टैंड्स फॉर जर्मनी एंड फ्रांस। ओके, G8 याद करने का क्या तरीका है? जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड, है ना? याद हो जाएगा आई गेस। सो यहाँ पे बस रशिया ऐड हो गया, अदरवाइज जूस और जो गर्लफ्रेंड था वो एज इट इज रहा। यहाँ पे रशिया और ऐड हो जाएगा। एंड देन दीज आर द G20 नेशंस। ये ज़्यादा हैं इसलिए पूछे नहीं जाते यूजुअली। ओके, देन मूविंग ऑन टू G4 ग्रुपिंग। G4 भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या हो जाता है? बिग जापान। ठीक है, बिग स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, और जापान तो फुल है ही। ओके, उसके बाद आते हैं नॉर्डिक काउंसिल। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से नॉर्डिक नेशंस हैं। ठीक है, सो उसका क्या है? डिफ्स वी नो। डिफ स्टैंड फॉर डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड एंड स्वीडन, और ये नो स्टैंड्स फॉर नोवे। ओके, देन कमिंग टू सार्क नेशंस एंड बिम्स्टेक, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के क्या है? नेबरिंग नेशंस है ना। सो ये एंड बिम्स्टेक में क्या हो जाता है? थाईलैंड और म्यांमार आ जाता है। सार्क में क्या होता है? पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान आ जाता है। ठीक है, सो ये सेंटर वाले याद करके जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। आई एम 100% श्योर आपको ये इससे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। मतलब मुझे भी इसी तरीके से याद होता है। व्हेन आई सी थिंग्स आई एम एबल टू रिमेंबर इट बेटर। अब ये जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस बताए हैं, मुझे इनके जल्दी से हेडक्वार्टर्स जो हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं आपको टेलीग्राम पे भी कवर करा चुकी हूँ, इसके साथ साथ यूट्यूब वीडियो पे भी कवर करा चुकी हूँ। सो आई एम 100% श्योर अब आपको याद होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज स्पेस एजेंसीज और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर सो इम्पॉर्टेंट। इतना अच्छा कम बैक किया है इस टॉपिक ने एग्जाम में दैट हर बार वी आर एबल टू सी अ फ्यू क्वेश्चंस कमिंग इन। एंड जितने भी न्यूज़ मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो करंट अफेयर वाली वीडियो में कवर्ड होगी। सो मेक श्योर आप उसे अच्छे से देखें। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक की बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे फुल आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, बिकॉज इससे तो आप पता कर लेंगे। जैसे चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन नो दैट इट इज़ ऑफ चाइना। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो, मतलब आप पहचान लोगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे इसरो आ जाएगा, ठीक है, जैक्सा आ जाएगा, ESA आ जाएगा, और बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, मैच करो इनकी कंट्रीज के साथ। ओके, या फिर इसमें से ऑड वन आउट कुछ पूछ लेंगे। ऐसा कुछ होता है जो दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट, राइट। सो US का तो आई गेस एवरीवन नोज इट इज नासा, है ना। उसके बाद जितने भी रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, हमें पता होने चाहिए, बी इट इसरो, बी इट नासा, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली जैसे हमारा चंद्रयान वेंट, सो चंद्रयान को देखते हुए काफ़ी लोगों ने साउथ पोल की तरफ भेजने की कोशिश की है व्हेन इट कम्स टू मून। लेकिन समबडीज मिशन फेल्ड। कौन सी कंट्री थी जिसका मिशन जो था वो फेल हुआ था? इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी रिसेंटली कॉमेट निशिमुरा जो है वो डिस्कवर हुआ है। तो क्या हुआ है कि ये जो है एक ग्रीन कॉमेट है जो कि दैट इज डिपिंग बाय द अर्थ, एंड पहली बार ये विजिबल हुआ है इन मोर देन 400 ईयर्स, है ना। एंड दिस हैड बीन नेम्ड आफ्टर द जापानीज एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम है हिडियो निशिमुरा। उन्हीं के नाम से कॉमेट निशिमुरा जो है वो नाम आया है। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम बिकॉज इट वॉज सीन lately in the current affairs also. Okay, coming to the next one that is regarding festivals वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। आपने देखा होगा करंट अफेयर्स पार्ट 3 में मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कवर किए हैं नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। वहां से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहे हैं, द फर्स्ट वन इज, इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। ये जो है गोवा 2024 मतलब सेलिब्रेट किया गया है इन गोवा, एंड इसमें इंक्लूसिवनेस शो की गई है टू द पीपल विद डिसेबिलिटीज। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है मोजू। ये जो है बफलो फाइट है, और अभी रिसेंटली इसने कम बैक किया है इन द असम्स बिहू फेस्टिवल, राइट। बिहू कहाँ का है?
असम याद रखना है। सो बुल फाइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, कोहिमा में मनाया जाता है। इसका 4th एडिशन अभी देखने को मिला है, बिल्कुल सही है। फिर आता है आशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल जो है ये अभी रिसेंटली देखा गया है एंड इट वाज जॉइंट एफर्ट आशियान का भी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो कौन सा ईयर है? जल्दी बताएं। देन आता है नेक्स्ट वन, दैट इज उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल और उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये जो है अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या किया है? अनवील किया था। और ये कहाँ किया था? गुवाहाटी असम? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये कहाँ किया था? भोपाल मध्य प्रदेश, राइट। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था, दैट इज ई। आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। आई हैव टेकन इन लॉट ऑफ एफर्ट्स सो एज टू मेक श्योर दैट आई प्रोवाइड यू ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जरूरी है। और आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैंने पिछले वाली जो वीडियो थी प्लस जो ये वाली वीडियो, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आपके कवर कराए हैं एंड आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस आई एम रियली श्योर कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे। 2 वीडियोस पक्का से देख लेना। एक तो मेरी जो जीके की 50 क्वेश्चंस वाली वीडियो, उसमें मैंने ऑफकोर्स 30 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, रिमेनिंग जो थे वो इस वीडियो में कवर कराए हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज डिफेंस की जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो है वो तो मतलब ये 2 वीडियो प्लस जो आप अभी ऑलरेडी देख रहे हैं, ये 3 वीडियोस आप किसी भी हाल में मिस आउट नहीं कर सकते। इन केस यू नॉट वॉच दीज, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेक श्योर दैट यू कवर इट ऑल्सो। और अब एज इट वॉज अ मॉक टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट यू टू जस्ट नाउ गिव मी आपके कितने मतलब जो आंसर्स की बात करें कितने क्वेश्चन सही है, आपका क्या स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 25 क्वेश्चन। जस्ट मार्क इट डाउन नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ मुझे व्हाट्स योर स्कोर लाइक। And with this I end this particular video and now I'll see you in the next video जिसमें हम पूरी current affairs compile करेंगे अगस्त से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। So all the best, keep working smart and I'm 100% sure that I'll see your name on the list very very soon.